हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जैन धर्म का और यहाँ पर बौद्ध धर्म का भी देखने वाले हैं। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और थ्योरी के रूप में जितना भी होता है वो आप लोगों को देखने वाले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह स्त्री का चौथा या पाँचवा क्लास होने वाला है। आप लोग अगर चैनल पर नहीं है तो जाके प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ देख सकते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन थे तथा प्रथम तीर्थकर कौन थे। ऋषभ देव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऋषभ देव हो जाएंगे। उसके बाद देख लीजिए जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारसवनाथ थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। क्या थे? अश्वसेन के पुत्र थे। जो 23वें, ये पूछा जाता है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। ये पार्श्वनाथ थे। इनका चिन्ह हो जाता है सर्प, हो जाता है सांप। उसके बाद देख सकते हैं महात्मा महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो ये 24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर थे। यहाँ देख सकते हैं अंतिम तीर्थकर थे। उसके बाद देख सकते हैं महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। यहाँ देख सकते हैं कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो यात्रिक कुल के सरदार थे, और माता का नाम त्रिशला देवी था। वह लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। वहाँ देख सकते हैं उनकी माता महावीर स्वामी के पिता कौन थे। तो ये यात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला देवी थी, जो लिच्छवी राजा चेतक के बहन थे। यहाँ देख सकते हैं उस प्रकार से है। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोधरा, यहाँ देख सकते हैं यशोधा, तथा पुत्री का नाम प्रियादर्शनी थी। क्या थी? प्रियादर्शनी था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। आगे क्या है, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात, उसके देख सकते हैं पश्चात, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकारा। कितने वर्ष की उम्र में? तो ये 30 वर्ष की उम्र में। उसके बाद देख सकते हैं 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जगरिम्भ का ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी समय उनका नाम महावीर पड़ा। उन्होंने अपने उपदेश पाली प्राकृत भाषा में दिए थे, और पाली भाषा में तो गौतम बुद्ध दिए थे। प्राकृत भाषा में अर्ध मगही भाषा में दिए थे। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल था। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। उसके बाद देख सकते हैं महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधरों में विभाजित किया। जैन धर्म का सबसे बड़ा जैन केंद्र चंपा नगरी था। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे? हम देख सकते हैं त्रिरत्न कौन कौन सा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, इस प्रकार से है। उसके बाद देख सकते हैं जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। उसके बाद देख सकते हैं महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में पूर्व ज्ञान को कैवल्य कहा जाता था। पूर्ण ज्ञान जैन धर्म में जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाता था तो उसको कैवल्य कहा जाता था। उसके बाद देख सकते हैं जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। उसके बाद देख सकते हैं 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में हो गया था। तो कहाँ हुआ था? तो राजगीर में महावीर स्वामी के 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद देख सकते हैं जैन तीर्थकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है, जो भद्रबाहु द्वारा लिखा गया। जैन मठों को बसिद्ध कहा जाता है, बसिद्धि कहा जाता था। उसके बाद देख सकते हैं मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। उसके बाद देख सकते हैं खजुराहो कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। यहाँ देख सकते हैं खजुराहो का जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा कौन कौन से थे? यहाँ देख सकते हैं उदयन जो पाटलिपुत्र को बसाए थे वही थे। उसके बाद देख सकते हैं बंधराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। तो यहाँ देख सकते हैं 4 चंदेल शासक। तो इस प्रकार से राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया है। उसके देख सकते हैं प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। उसके देख सकते हैं द्वितीय जैन संगीति 6वीं शताब्दी में भल्लभी गुजरात में हुआ, इसका अध्यक्ष क्षमा सरवन था। उसके बाद देख सकते हैं जैन धर्म को भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया था।
जैन धर्म को दो भागों में बांटा गया था। यहाँ देख सकते हैं श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो नग्न रहते थे। उसके बाद देख सकते हैं श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे तथा दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे। उसके बाद देख सकते हैं, उसके बाद देख लीजिए बौद्ध धर्म के क्या कह रहा है बौद्ध धर्म में, उसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। जैन धर्म को आप लोग देख चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति कुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। उसके बाद देख सकते हैं जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उसके बाद देख सकते हैं इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो शाक्य गण के मुखिया थे। यहाँ देख सकते हैं इनकी माता माया देवी की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन में ही हो गई। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया। उसके बाद देख सकते हैं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इसके पुत्र का नाम राहुल था। उसके बाद देख सकते हैं जब वे कपिल वस्तु के सैर पर निकले तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सब सन्यासी को देखा जिनसे उनका मन विचलित हो गया। सिद्धार्थ ने संसार की समस्याओं से परेशान होकर 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उसके बाद देख लीजिए 7 वर्ष तक वे ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप अनार कलाम तथा उदक रामपुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली। अनाल कलाम सांख्य दर्शन की अनुयायी थे और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात उनको वैशाखी पूर्णिमा के रात निरंजना फल्गु या पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। जब वो प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। उसका देख सकते हैं महात्मा बुद्ध ने तपस एवं कालीपक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। उसके बाद देख सकते हैं बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश सारावस्ती में दिया था। बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। बौद्ध के 5 प्रिय शिष्य अरिध, अनाद, उपाली, सारिपुत्र, मोगल्यायन हो जाएगा। उसका देख सकते हैं बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध अनाई शासक बिंबिसार, शाशांक, बिंबिसार, परजेशजित, उदयन थे। उसके बाद देख सकते हैं बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे एक लुहारी की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को खाने में कुछ दे दिया, जिसे उन्होंने रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। फिर वे कुशीनगर पहुँचे। वहाँ 483 में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उसके बाद देख सकते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बौद्ध धम्म संघ। इस प्रकार से है बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार तथा पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। उसके बाद आगे देख लीजिए चतुर्थ बौद्ध संहिता के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया। तो यहाँ देख सकते हैं हीनयान और महायान विभाजित हो गया था। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की बौद्ध धर्म में संबोधिति कहा जाता है। उसके बाद देख सकते हैं बौद्ध साहित्य के 3 पिटक सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक हैं। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी। उसके बाद देख सकते हैं आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल ने किया था। यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। उसके बाद देख सकते हैं बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण मतलब मृत्यु बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। उसका देख सकते हैं बुद्ध अनंतवादी थे पर पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उसका देख सकते हैं
कालांतर में महायान संप्रदाय दो भागों में बट गया, शून्यवाद माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचार। उसका देख सकते हैं, शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे, विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेय नाथ थे। उसका देख सकते हैं, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या किया था। सूत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। उसका देख सकते हैं, बुद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं सूत पिटक में वर्णित है। उसका देख सकते हैं, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद्म संभव थे। उसका देख सकते हैं, नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए प्रधान केंद्र थे। बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया था। उसके बाद देख सकते हैं, बुद्ध पावाक से कुशीनगर चले गए, यहीं पर सुभोक्ष को अपना अंतिम उपदेश दिया था। उसके बाद देख सकते हैं, अशोक, मिरांदर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया था। उसको देख सकते हैं, बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया था। उसका देख सकते हैं, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोबद्ध उपनिषद में मिलता है। उसको देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बौद्ध संगीति से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, सभा और समय, स्थान, अध्यक्ष, शासक कौन था। तो ये देख सकते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। कहाँ पर? तो राजगीर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। और शासक कौन था? तो अजातशत्रु था। उसका देख सकते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। ये सवा कमी था और कलाशोक था, इसका सही आंसर। इसका देख सकते हैं, तृतीय देख सकते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में, 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था और मोगलीपुत्र तीर्थ था इसका अध्यक्ष और शासक था अशोक। उसके बाद चौथी बौद्ध संगीति देख सकते हैं, प्रथम शताब्दी में हुआ था और ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र था और उपाध्यक्ष अश्वघोष हो जाएगा और कनिष्क इसका शासक हो जाएगा। इसको याद करने के लिए आप लोग कैसे कर सकते हैं? इसको याद करने के लिए यहाँ देख सकते हैं, इसको याद करने के लिए आप देख सकते हैं, ए के ऐसे याद कर सकते हैं। ए से अजातशत्रु, के से कलाशोक, ए से अशोक, के से कनिष्क। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे आप लोगों का शैव धर्म के बारे में बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।